जय हिंद, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप के बारे में। जी हां, हर बच्चा जो 12वीं पास करता है, उसका ट्रेड या स्ट्रीम कुछ भी हो, वो बच्चा जो जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है और साथ ही साथ उसने 12वीं में 50% अंक हासिल किए हैं या फिर 50% मार्क्स उसके अंग्रेजी में भी है, तो वो बच्चा इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप में जा सकता है। जी हां, वाई ग्रुप की ऐसी परीक्षा जो आप थोड़ी सी मेहनत से ही अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल आपका 6 महीने इक्वल टू सक्सेस। जी हां, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के आप यूट्यूब चैनल के रील्स पोर्शन पर जाइए, आपको कंटिन्यूअस सिलेक्शंस मिलेंगे, या फिर वीडियोस पे जाइएगा तो आपको कंटिन्यूअस सिलेक्शंस मिलेंगे। एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एसएसआर, नेवी, एमआर या फिर एनडीए, तो बहुत सारे सेक्शंस ऐसे तैयार किए गए। तो आज मैं बात करने वाला हूं बेटा एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में, जो 2024 का नोटिफिकेशंस आने वाला है। उसके लिए मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं कि आखिर इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या फिर बहुत सारी चीजें जो आपको मिलने वाली हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा प्ले स्टोर पर जाकर कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के नाम से हमारा ऐप है बेटा, ये आप देखिए, ये कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के नाम से हमारा ऐप है। आप इसको क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां से आप रेटिंग दे सकते हैं, रेटिंग देकर रिव्यू दे सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डालने के बाद आप अपना यहां पर इस ऐप को इंस्टॉल करके आप क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ के आपको क्लियर करते हैं। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सारे कोर्सेज यहां पर खुलकर ओपन होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो किसी ने कहा है बेटा कि लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ प्रॉपर तरीके से बने रहेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप में आप कैसे जा सकते हैं। किसी ने कहा है बेटा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो प्यारे बच्चों, बने रहेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ। और पता है आपको कि अगर आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से प्रॉपर जुड़े हैं और आप डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर एक चीज बेहतर से बेहतर मिलने वाली है प्यारे बच्चों। तो आपको बता दें यहां पर देखिए आप कि कंडक्टिंग बॉडी आपका यहां पर इंडियन एयरफोर्स इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है, साल में 2 बार इसके एग्जाम्स होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर केवल और केवल 45 मिनट का होता है। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई का पेपर आप फॉर्म भरेंगे और इस फॉर्म को आप airmanselection.cdse.in पर जाकर भर सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बताई जो आप इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपके लिए उपयोगी है। आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। अब मैं आपको वाई ग्रुप में बताऊंगा कि म्यूजिशियन ट्रेड्स या अदर ट्रेड्स में जाने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा है पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं। अगर आप बायोलॉजी से भी पढ़े हुए तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंक आपके ओवरऑल होने चाहिए, 50% मार्क्स और 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में। श्योर है कि आप इस एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्सेज, अगर आप कोई डिप्लोमा किए हैं या कोई वोकेशनल कोर्सेज आपके पास हैं, तो आप उसमें 50% अंक है और एक 50% आपका अगर इंग्लिश में भी है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपका कंडीशन रहा है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के बाद आगे बताते हैं कि इस एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए आपको किन किन शब्दों की सब्जेक्ट की जिद्दोजहद से आपको गुजरना पड़ेगा, किन किन विषय के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, इंग्लिश है बेटा, टोटल 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 20 नंबर का आ रहा है। वहीं पर आपका जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है बेटा और 30 नंबर का पूछ रहा है। तो ओवरऑल देखो 45 मिनट का पेपर होगा बेटा, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का होगा। 45 मिनट से में आपको इंग्लिश और 40 में ही आपको साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस और रागा से भी आपको गुजरना पड़ेगा प्यारे बच्चों।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलो। अब यहाँ पर देखो, इस एग्जाम में जाने के लिए दूसरा फेज आता है आपका पीएफटी, जिसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और इसमें स्टेज 2 भी आता है, अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2। 2 तो बंद कर दिया गया, अब केवल 1 ही बचा हुआ है। अब बात कर लेते हैं पीएफटी की। तो पीएफटी में जाने के लिए आपको 1600 मीटर की रेस होती है बेटा, 6.5 मिनट में। 10 पुशअप आपके रखे गए हैं, ठीक है, साथ ही साथ 10 सिटअप्स हैं और 10 स्क्वाट्स हैं। जैसा कि आपका एक्स ग्रुप में है वैसा ही यहाँ पर वाई ग्रुप वाले कैडेट्स के लिए भी रखा गया है। तो 1600 मीटर की रेस, 10 पुशअप, 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स के साथ आपको पीएफटी क्लियर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में आप देखो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, ग्रामर है, वर्ड फॉर्मेशन है, प्रीपोजिशन है, डिटर्मिनेशन है, नाउन प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, मॉडल्स एंड क्लासेस। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर आपके अवेलेबल है बेटा, जो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस की। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो ये सारे सेक्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस की जब मैं बात करता हूँ, एलसीएम, एचसीएफ एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैथ्स वाले सेक्शंस में भी आ जाता है यहाँ पर ज्योग्राफी से। बेसिक पे मैंने आपसे इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आखिर बेसिक पे 4 साल का इसमें कितना आपको मिलना है। तो मैंने आपको बताया इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फॉर्म भरना है। जो भी फॉर्म चार्जेस इंडियन एयरफोर्स को आपको पे करना है वो आपको देना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन जो इसका होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जाने के लिए आपकी एज 17.5 साल से लेकर 21 साल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, 50% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट, और साथ ही साथ 50% आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे जब देखते हैं तो अगला फेज ये आ गया। अब अगला फेज आपका आता है फेज 2। फेज 2 में आपका एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2 होता है। 2 हटा दिया गया है, अब केवल जीडी कराया जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन, और साथ ही साथ आपका पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो रहा है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, जो कि अलग अलग सेंटर्स दिए जाते हैं बच्चों को, और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका मेरिट आ जाता है, कट ऑफ आ जाता है। जो बच्चे उस मेरिट में आते हैं पीएसएल में, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में, फिर उनका एनरोलमेंट लिस्ट आता है और उनका मेडिकल होने के बाद फाइनल चयन हो जाता है, और वो बच्चे सिलेक्शन के बाद आपका बेलगांव ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। और 4 साल की टोटल ड्यूटी है। 4 इयर्स के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका 25% का सिलेक्शन रेशियो तय किया जाएगा, जो आगे चल के ड्यूटी करेंगे 32 साल तक, बाकी बाहर हो जाएंगे। लेकिन अभी सरकार इस पे विचार कर रही है, इस पे काफी चेंजेस आने वाले हैं चुनाव से पहले। तो आप अगर इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रॉपर आप बने रहेंगे वीडियो में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।